निश्चित रूप से भारत में बायो सीएनजी सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए आवश्यक लाइसेंसों और अनुमतियों का विस्तृत विवरण यहां हिंदी में दिया गया है। निर्माण पूर्व स्वीकृतियां, प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स। किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले आपको कुछ बुनियादी लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त करने होंगे। एक भूमि और स्थानीय निकाय की स्वीकृतियां। भूमि उपयोग परिवर्तन, चेंज ऑफ लैंड यूज क्लू। यदि निर्धारित भूमि कृषि भूमि है तो आपको पहले इसे स्थानीय राजस्व या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से गैर कृषि औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित कराना होगा। साइट की स्वीकृति और भवन योजना की मंजूरी। प्लांट के प्रस्तावित लेआउट और भवन योजनाओं को स्थानीय नगर निगम, पंचायत या संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा। यह स्थानीय बिल्डिंग नियमों और जोनिंग विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट से एनओसी। जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से एक एनओसी अक्सर अन्य महत्वपूर्ण लाइसेंसों, विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी स्वीकृतियों के लिए एक शर्त होती है। 2 पर्यावरणीय स्वीकृतियां। स्थापना की सहमति, कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई। यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी से एक अनिवार्य मंजूरी है। इसके आवेदन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता होती है, जिसमें प्लांट की क्षमता, उपयोग की जाने वाली तकनीक, कच्चे माल के स्रोत, संभावित प्रदूषक, वायु, जल, मिट्टी और प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का विवरण होता है। 3 केंद्रीय निकायों के साथ पंजीकरण। उद्यम एमएसएमई पंजीकरण। अपने उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकृत करने से विभिन्न सरकारी सब्सिडी, प्रोत्साहन और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण लाभों तक पहुंच मिल सकती है। गोबर्धन पोर्टल पंजीकरण। इच्छित प्लांट को एकीकृत गोबर्धन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। यह पंजीकरण अक्सर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और योजनाओं से लाभ और समर्थन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। 2 सुरक्षा और तकनीकी स्वीकृतियां, सेफ्टी टेक्निकल अप्रूवल्स। ये लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उच्च दबाव पर ज्वलनशील गैसों के प्रबंधन से संबंधित हैं। एक पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेसो लाइसेंस। यह यकीनन बायोसीएनजी प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कठोर अनुमोदन है। पेसो, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, विस्फोटक, संपीड़ित गैसों और पेट्रोलियम की सुरक्षा को नियंत्रित करता है। आपको पेसो से निम्नलिखित के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सीबीजी प्लांट की स्थापना। इसमें डाइजेस्टर, शुद्धिकरण प्रणाली और कंप्रेशर्स शामिल हैं। भंडारण, स्टोरेज। उच्च दबाव वाले सीबीजी स्टोरेज कैस्केड की स्थापना के लिए अनुमोदन। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। बायोसीएनजी का परिवहन करने वाले वाहनों, कैस्केड पहियों पर सिलेंडर के लिए लाइसेंसिंग। वितरण, डिस्पेंसिंग। यदि आप प्लांट में एक डिस्पेंसिंग स्टेशन रखने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए एक अलग पेसो लाइसेंस की आवश्यकता होती है। 2 अग्निशमन विभाग से एनओसी, फायर डिपार्टमेंट एनओसी। राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। वे प्लांट के लेआउट, अग्निशमन प्रणाली के डिजाइन, अग्निशामक, हाइड्रेंट और स्मोक डिटेक्टर सहित और फायर टेंडर के लिए पहुंच की समीक्षा करेंगे। 3 फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस। यह लाइसेंस राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जारी किया जाता है। यह श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करता है। 3 निर्माण के बाद और संचालन पूर्व स्वीकृतियां, पोस्ट कंस्ट्रक्शन प्री ऑपरेशन अप्रूवल्स। एक बार निर्माण पूरा हो जाने और मशीनरी स्थापित हो जाने के बाद आपको व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए अंतिम हरी झंडी मिलनी चाहिए। एक संचालन की सहमति, कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ। सीटीई में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्लांट का निर्माण होने के बाद आपको संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी में आवेदन करना होगा। एसपीसीबी के अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए एक भौतिक निरीक्षण करेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण उपाय और अन्य सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय प्रारंभिक आवेदन में किए गए वादे के अनुसार काम कर रहे हैं। 2 अंतिम पेसो स्वीकृति। पेसो द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार सभी उपकरणों की स्थापना के बाद संपीड़ित बायोगैस के संचालन और प्रबंधन का लाइसेंस देने से पहले पेसो अधिकारियों द्वारा अंतिम निरीक्षण किया जाएगा। 3 अन्य परिचालन पंजीकरण। जीएसटी पंजीकरण, कराधान उद्देश्यों के लिए
जिसमें बायो-सीएनजी और किण्वित जैविक खाद, एक उप-उत्पाद, की बिक्री पर जीएसटी का भुगतान शामिल है। वजन और माप विभाग का प्रमाण पत्र, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिस्पेंसिंग इकाइयों के अंशांकन, कैलिब्रेशन और प्रमाणीकरण के लिए। श्रम विभाग पंजीकरण, विभिन्न श्रम कानूनों का पालन करने के लिए। 4 प्रमुख सरकारी योजनाएं और समझौते। हालांकि ये लाइसेंस नहीं हैं, लेकिन प्लांट की व्यवहार्यता के लिए इनसे जुड़ना महत्वपूर्ण है। सतत योजना, उद्यमियों को सतत योजना के तहत रुचि की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI, प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपको IOCL, BPCL या HPCL जैसी तेल और गैस विपणन कंपनी, OMC, से आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट, LOI, मिलता है। यह LOI अक्सर बैंक से ऋण सुरक्षित करने के लिए एक शर्त होती है। केंद्रीय वित्तीय सहायता, CFA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, MNRE, बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। इस जटिल नियामक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए किसी ऐसे पेशेवर सलाहकार की मदद लेने की सलाह दी जाती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को